पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कुछ देर बाद। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफी की शमूलियत का कभी इम्कान। फैसलाबाद में शेर का वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला, एक एहलकार जख्मी। वाइल्ड लाइफ टीम जलवी मार्ग दरबार में शेर की मौजूदगी की इत्तला पर पहुंची। बेहोशी के इंजेक्शन का असर न होने पर पिंजरे से निकालते वक्त शेर ने एक एहलकार को दबोच लिया। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। वाइल्ड लाइफ टीम ने शेर को वापस पिंजरे में मुंतकिल कर दिया। गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रोज भी कुछ बाक़ियात मिली हैं। उम्मीद है गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज खत्म कर देंगे। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस तहकीकात के हवाले से नताइज जल्द सामने लाएंगे। अब तक 71 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित, कश्मीर और केपी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बलाई अजला शदीद सर्दी की लपेट में। चमन में दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तोबा चकजई में -8, ख्वाजा इमरान -7 और कोयजक टॉप पर -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा 1 डिग्री पर आ गया। कराची में यकबस्ता हवाएं। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में सर्दी की लहर मजीद 1 हफ्ता जारी रहेगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। तूफान के बायस 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। शिमाली डेकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। 12,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 84,000 से ज़ायद सार्फिन से मुतालिक बिजली से महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तूफान की जद में आने वाली रियासतों से मुसलसल राबते में हैं। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वफाकी अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात व नशरियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत जारी किए जा रहे हैं। मकसद खौफ व हिरास फैलाना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाज पाकिस्तान फाज से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदे के लिए दिए जा रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। केपी हुकूमत ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम मुमकिन आर्जी और रज़ाकाराना आबादी के लिए रखी गई। मुजव्वज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की ख्वाहिशात की अक्कासी। इन्विटेशन मिली वो हमने शाहरुख प्रसाद काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ गाज़ा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। काबीना ने गज़ा बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा डेविस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर किया जाएगा। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आएं। मोहसिन नकवी ने ICC के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दे। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं? आज बार्सिलोना के अंदर एक बहुत बड़े जलसे का, बहुत बड़े इकट्ठ का बंदोबस्त किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ओवरसीज पाकिस्तानी से इस जलसे में आए कि हम सबको चाहिए कि बगैर किसी सियासी एफिलिएशन के पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान इस वक्त अपने रीजन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लीड कर रहा है। आए पाकिस्तान के हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यूरोप में आबाद पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कन्वेंशन आज बार्सिलोना में होगा। होप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन के इंतजामात मुकम्मल। जर्मनी में आबाद पाकिस्तानियों के लिए दोहरी शहरियत की मंजूरी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ की यूरोप में आबाद पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि देरीना मुतालबा पूरा होने पर जर्मनी में आबाद पाकिस्तानी खुश हैं। आज कन्वेंशन में मार्का हक की फतह का जश्न मनाया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ और वकील रहनुमा एहसन भून भी बार्सिलोना पहुंच गए। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन कमर रजा, मेहरान तारड़ और दीगर भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलव्विस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमेरिका में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका। मीना पुलिस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मारकर एक और शख्स को कत्ल कर दिया। रवा माह फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का ये तीसरा वाकया है, जिसके बाद एक बार फिर मिनेसोटा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हलाक शख्स के पास हैंडगन थी। गवर्नर टिम वॉल्स ने होमलैंड सिक्योरिटी के बयान को झूठ करार देते हुए सदर ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी खत्म करने और पुरतशद्दुद इमिग्रेशन अफसरान को वापस बुलाने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर पर आवाम को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरक़ वस्ता के लिए परवाजें आज तक के लिए मंसूख कर दी। एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, एयर कनाडा के एलन ने परवाजें मंसूख की। ब्रिटिश एयरवेज ने भी मशरक़ वस्ता के कई शहरों के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख की। और 38 साल के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का तारीखी कारनामा, 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड डच हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास करके प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। सर्ब स्टार ने मैच के बाद ब्रैकेट के वायलिन बजाने का अंदाज अपनाया।